नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते यानी STV में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। क्या कोई यूट्यूबर किसी एक नेता या सरकार का विरोध करके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर पाले कि वह संख्या आपको हैरत में डाल दे? जी हाँ, यही हुआ है लोकसभा 2024 के आम चुनाव के दौरान, जब एक शख्स जो कि वैसे पहले से ही अपने सब्सक्राइबर के मामले में आगे रहा है और वो अचानक ही कूद पड़ता है मैदान में और चुनाव के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऐसे हमले करता है कि जैसे कि वास्तव में मोदी दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर हो। और ऐसे हमलों से मोदी विरोधी भारत ही नहीं बल्कि देश दुनिया की तमाम ताकतें उस यूट्यूबर की फॉलोअर बन जाती हैं और उसके जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो दुगनी हो जाती है और 10 मिलियन से ज़्यादा उसमें इजाफा हो जाता है। यह संख्या क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या चैनल पर नए हैं। तो बात करते हैं इस यूट्यूबर की। इस यूट्यूबर का नाम है ध्रुव राठी और ये जो मैं सामने आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ इसके आप ऊपर कोने पे देखिए जिसमें एक न्यूज़ लिखी है और उसमें लिखा है 6 अक्टूबर 2023। ये खबर कहती है कि ध्रुव राठी के यूट्यूब पर 11.8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और मिलियन यानी इनको आप 10 लाख से गुणा कर दीजिए उतने इनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं। ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ 18 लाख उनके सब्सक्राइबर थे 6 अक्टूबर 2023 को। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 22 अगस्त 2024 और इस समय ध्रुव राठी के जो सब्सक्राइबर हैं उनके इस चैनल पे जो न्यूज जिसमें वो देते हैं वैसे उनके 3 चैनल हैं, तो इसमें दिखा रहा है 24.6 मिलियन। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए अभी लगभग 2.5 महीने हुए हैं और ये भी कह सकते हैं कि यदि हम अक्टूबर की तिथि को ले तो अभी 1 साल होने में कुछ महीने बाकी हैं। लेकिन इस दौरान आप देखेंगे कि ध्रुव राठी के जो सब्सक्राइबर हैं उनकी संख्या में जो इजाफा हुआ है, जो बढ़ोतरी हुई है वो है 12.8 मिलियन। ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ 28 लाख। ऐसा भी नहीं कि ध्रुव राठी के जो कंटेंट होते हैं बहुत ही नए हों या उनके यूट्यूब जो बनते हैं जो वीडियो होती है वो बहुत ही ऐसी क्वालिटी हो कि कोई और न बनाता हो। पत्रकारिता के मामले में देखें तो मोदी विरोधी जो लोग हैं वो रवीश कुमार या अजीत अंजुम की क्वालिटी से उनके कम ही लगते हैं। वैसे मैं इन तीनों की बहुत ही कम वीडियो देखता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक लाइन पर चलने वाले हैं, एक ही खूंटे से बंधकर पत्रकारिता या रिपोर्टिंग या ये कह सकते वीडियो बनाने वाले लोग हैं, एक तरफा हैं। इनकी दृष्टि समदृष्टि नहीं है जो कि सभी को समान दृष्टि से देखे, ऐसी नहीं है। लेकिन ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर की संख्या 12 मिलियन से ऊपर बढ़ जाना ये भी आश्चर्यजनक है। ध्रुव राठी मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं और उन्होंने जर्मनी से इंजीनियरिंग की और अब वे वहीं रहते हैं। ध्रुव राठी कई विवादों में पड़ते रहे हैं। सितंबर 2022 में उन्हें उस समय विवाद का सामना करना पड़ा था जब पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के बारे में उनके बनाए एक वीडियो को भारत की सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्लॉक कर दिया था। मंत्रालय ने दावा किया था कि वीडियो में भारत का विकृत नक्शा था जिसमें कश्मीर के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान के हिस्से या विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। सीधी सी बात है कि वे भारत के उन तमाम पहलुओं को सामने रखते हैं जो भारत के लिए अच्छे नहीं हैं, भारत के लोगों को शर्मसार कर देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा भी दे देते हैं। हाँ, यह जरूर है कि एक वर्ग उनकी वीडियो से बहुत खुश होता है। वह भारत ही नहीं कि लोग आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान और जो भी मोदी विरोधी या हिंदू विरोधी ताकतें हैं वे सभी ध्रुव राठी के साथ खड़ी हो जाती हैं। जैसे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए उसमें ध्रुव राठी मौन साधते हैं, खामोश रहते हैं। वे सेकुलरिज्म का ऐसा चोला पहनते हैं जो
भेड़िए की खाल जैसी होती है, यह लोग उन पर आरोप लगाते हैं। यह बात वैसे आश्चर्यचकित करती है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर आखिर ध्रुव राठी हो या रवीश कुमार हो या अजीत अंजुम या और भी लोग जो सेकुलरिज्म का ढोल बजाते हैं, झंडा उठाने का दावा करते हैं, वे हिंदुओं के मामले में खामोश हो जाते हैं। ध्रुव राठी इसमें प्रथम स्थान पर हैं। तो अब बात करते हैं उनके सब्सक्राइबर बढ़ने की। वास्तव में मोदी के विरोध में जो भी अतिरेक की बात कर लेता है, उसके सब्सक्राइबर की संख्या अचानक बढ़ जाती है, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे रवीश कुमार हो। ध्रुव राठी भी उन्हीं में शामिल हैं। यह कह सकता है कि भारत के लोकसभा के चुनाव के दौरान जब उन्होंने अचानक से मैदान में कूदकर मोदी के विरोध में पोस्ट शुरू कर दी, तो उनके सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ गई। और यह पूरा खेल सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का है, व्यूज़ बढ़ाने का है, और ध्रुव राठी इसको अच्छी तरह समझते हैं। और वैसे यह भी अद्भुत बात है, जो लोग भारत के नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा दिखाते हैं, उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, यह सोचने का विषय है। वैसे अभी तो यह आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और लोकसभा के चुनाव के दौरान ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर्स की संख्या 12 मिलियन से ऊपर बढ़ जाती है, यानी 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बढ़ जाती है। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आऊँगा जल्दी इस तरीके की स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।